उन लोगों से जो उर्दू ज़्यादा जानते हैं, माफ़ी सही है ना। ताबे ज़ब्त का इम्तिहान न ले, तू मेरी जान है तो जान न ले। ताबे ज़ब्त का इम्तिहान न ले, तू मेरी जान है तो जान न ले। वक्त मुश्किल है, लोग बेपरवाह, फिर भी क्यों काम बड़ा ठान न ले। मैंने तय कर लिया निज़ाम हटे, वज़्न उठे ही क्यों जो शान न ले। नज़्म पूरी हुई अधूरी है, ये इबारत अभी उन्वान न ले। ऐ मेरी खल्क तुझे क्या मालूम, जो भी था दे चुका ज़बान न ले। मैंने ऐ मेरी खल्क तुझे क्या मालूम, जो भी था दे चुका ज़बान न ले। मैंने एक और बना ली दुनिया, तू कहीं और अब मकान न ले। ताबे ज़ब्त का इम्तिहान न ले, तू मेरी जान है तो जान न ले। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद मैं इसलिए सब सुनाया करता हूँ कि, और बार बार कहता भी हूँ कि आता है ये, लेकिन गद्य में जो बात आती है अपने को खोल कर कहने की, उसका कोई विकल्प नहीं है हिंदी कविता के लिए। तो अब ये है कि एक दो कविताएं और सुना देता हूँ। आप कविता सुनाइए, क्योंकि वो कविता सुनने के लिए ही सब लोग आए। अगस्त 15 देश को देश आज़ाद जैसी कोई चीज़ हुआ, और उसी के आसपास में पैदा हुआ। लाइन पहले कुछ कंफ्यूजिंग पड़ दिया आपने। 15 देश को 15 अगस्त, अच्छा 15 अगस्त को देश आज़ाद जैसी कोई चीज़ हुआ, और उसी के आसपास में पैदा हुआ। जन्म के समय मेरे पांव पहले आए, आम राय थी यह भटकता रहेगा। मैं जो भी था, मुझे पिता के हर सपने को नष्ट करना था। नदियों की तरह मैं शहरों और शिल्पों और वस्तुओं को छोड़ देने का वानप्रस्थ था। किसी ने ईश्वर मुझे क्रिकेट की गेंद की तरह थमा दिया, जिस पर छक्का लगाकर मैंने बाउंड्री के बाहर करके एक बार फिर उसे अदृश्य बना दिया। मैंने बहुत सारे शत्रु बनाए। अजीब बात है कि यह सब आत्मा की तलाश के दौरान हुआ। मैं देखता था कि ज़्यादातर रोजगार आतताइयों की मदद के लिए थे, तो इस तंत्र में मेरा मन किसी काम में लगता नहीं था। वल्लाह मैं काम करने वालों की बिचौलिया दीनताओं को देखता हुआ किनारे बैठा इतना बेजार और उदास होता था कि बेंच देखकर मैं बहुत खुश हो जाता था। मेरी कुंडली तक में था कि खाली जगह देखकर मैं वहां लेट जाया करूंगा। मैं कश्मीर था, पत्थरबाज, अलग थलग अलग। मैंने जल्दी ही समझ लिया कि सबसे बुरी कविताएं नदी के किनारे बैठकर या राइटर्स रेजिडेंसी में लिखी जाती हैं। तमाम दुर्भाग्यों के बावजूद मैं कविता में MFA करने से और आदमखोर दार्शनिकता से बच गया, और जल्दी ही मैंने फाड़ दी समकालीन कविता की स्टाइल शीट। मैं देखता था गरीबों का शहरों में आना और वामपंथी विचारकों का अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लगते जाना। बौद्धिक निठल्लापन। मैनहट्टन में हटसन को देखते हुए बदजात अंग्रेजी में लिखी जाती किताब कि क्यों नहीं सफल हो रहा भारत में साम्यवाद। प्रेम बाज दफा फंसा हुआ लगता था, और आधी रात सुख से भाग लेना किसी खोज में तब्दील होता भी था या नहीं पता नहीं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताकर ज्ञान के उद्योग की संभावनाएं लगभग खत्म कर दी थी। मुझे तो भूख हर दफा उतनी ही मौलिक लगती थी। मैंने हिंदी के महानतम कवि की बात नहीं मानी, गोया तुलसीदास की भी की। मैंने हिंदी के महानतम कवि की बात नहीं मानी, गोया तुलसीदास की भी नहीं की। अब लो नसानी, अब न नसई हो, अब तक गंवाया, अब और नहीं। मैंने खुद को नष्ट करना जारी रखा। मैं सीन के कोने में पड़ा एक्स्ट्रा था, सुपरस्टारों की छुट्टी कर देने की संभावनाओं से भरा। मेरे पास शाप थे, और तिब्बत से सिद्धों की पांडुलिपियां खच्चरों पर लेकर लौटते राहुल की तरह कई मन वृत्तांत अपने ही संस्मरणों से आक्रांत संक्षिप्त में हो नहीं सकता था। मेरे पास आदिम क्रोध था,
और सत्तावानों को घूर कर देखने का हुनर सलाहों और सत्ताओं का मुझ पर कम असर था। मैं पेचीदा था, अपनी ही चाबी से खुलने वाला ताला। मणिकर्णिका की तरह मैं सुलगता रहता था। सर तो उस संग्रह उसमें लंबी वाली कविता जैसे जो अभी आप नहीं, ये बिल्कुल अलग है। हिस्सा नहीं। हाँ, कुछ लगता है कि इसका हिस्सा है। इसकी ऊपर दुनिया है। मोहम्मद अली, जैसे मोहम्मद अली ने कहा कि वह वियतनाम में युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, मैं भी कहता था कि मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा का फिदाई नहीं हूं मैं। मोहम्मद अली को जेल में डाल दिया गया, मैं भटकता रहा भारतीय अर्थ और समाज के खुले जेल में, ढहते हुए शहरों के काले पानी में। मोहम्मद अली की तरह 12 साल की उम्र में मैंने लड़ना सीख लिया था। कविता मेरी मुक्केबाजी थी। जैसे कि मोहम्मद अली ने एक कवि की तरह कहा कि वह तितली की तरह उड़ता था और मधुमक्खी की तरह डंक मारता था, मैं भी घायल, रुआंसा और कटखना था। मोहम्मद अली की तरह मार खाता, कभी जीतता। मेरा चेहरा पेंटरों पीला और नीला था, और आत्मा का रंग क्या बता सकूं, जो शहरों में पता नहीं किस कबाड़ में, कहाँ किस अंधेरे में खो जाती थी। सही के कटे फटे कछारों में या यमुना और गंगा के मैदानों में मैं विकल था कि अपनी अद्वितीयता का भार उठाए नहीं उठता था। आटे की बोरी की तरह अपने होने का आह्लाद कंधे तोड़ देता था। तो घिरे हुए मोहम्मद अली सा मैं कह पड़ता था कि मैं हूं महानतम। अपनी गरिमा के सन्नाटे में जैसे हर कोई कहता है कि मैं हूं महानतम, कहना भी चाहिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली के कहने की तरह कि मैं हूं अमेरिका, मैं भी कहता रहा कि मैं हूं हिंदुस्तान, अपने निर्वासन और बहिष्कार के विषम में। ठीक है सर। मुबारकबाद का गद्य गीत। इस अशुभ दिन 5 सेर तंदुल यानी चावल। इस अशुभ दिन 5 सेर तंदुल की सुदामा नागरिकता मुबारक हो। 500 रुपये पाने का हिंदू समाजवाद और 60% लोगों के 5% परिसंपत्ति पर हकदारी का हादसा मुबारक हो। और मन की बात को गाय की तरह पगुराते हुए सुनने का धैर्य धन, गधा धीरज। भूख, दारिद्र्य और घरहीनता की लाइन में खड़े होकर जनतंत्र बचाने की मनहूसियत। तानाशाह को चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया मुबारक हो। सोनिया का बोलना पाना और मोदी की मुखरता, भीड़ की विकटता, एकतंत्र की निकटता, अंबानी के परिसंपत्ति और घृणा का राष्ट्रीय संपत्ति में बदलना मुबारक हो। मुबारक हो स्मार्ट सिटी का धार्मिक शहर में बदलना। हर 2-3 महीने में माल्या, नीरव और चोकसी को भारत लाने की राष्ट्रीय प्रफुल्लता मुबारक हो। राष्ट्रवाद मुबारक हो और चीनी सामान और नशे में झूमते नारकोटिक ब्यूरो का न देख पाना, अडानी के जहाज़ों में भरी हज़ारों किलो हेरोइन। जाहिर है आर्यन को धर दबोचना मुबारक हो। ख़त्म ना होती कांग्रेस को, कन्हैया का बाईं तरफ झुका अब गिरा तब गिरा मस्तूल मुबारक हो। प्रियंका की संभावना मुबारक हो और राहुल की व्यक्तित्वगत कमीज की बाह सकेलती कसमसाती बेचैनी। कपिल सिब्बल का नतमस्तकवाद और वंशवाद से परिणाम विरोधी विद्रोह और शशि थरूर की कांग्रेसी दायरे में न अटपाती ज्ञानात्मक तड़प मुबारक हो। अरे मुक्तिबोध को ब्राह्मण बताने की बौद्धिक बर्बरता मुबारक हो। अस्मितावाद के नव्य नाथसीवाद में बदलने की प्रगतिशीलता। 1992 में सिसिली के 2 जजों जोआन्नी फल्कोन और पाउली बोर्सेलिनो ने राजनीति और माफिया के बीच के आपराधिक रिश्तों को उजागर करने के लिए अपनी हत्या आमंत्रित की। ऐसा कोई भी खतरा न उठाने वाले स्वदेशी जज हम सबको मुबारक हो। हाथरस की लड़की की चीख को सुन के न सुनना मुबारक हो।
अक्षय कुमार टाइप निर्विघ्न और निर्भ्रांत प्रश्नोत्तरी वाली प्रत्याशित और अहोवादी पत्रकारिता मुबारक हो। आम की तरह चूसा जाना जनता को मुबारक हो। मुबारक हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीले पके पिलपिले आम जैसी सिंदूरी जनता। मुबारक हो आधार कार्ड की उजाड़ नागरिकता। वाम का सैद्धांतिक सब्र मुबारक हो। मुबारक हो संसद का नया सभागार, जिसमें सावरकर द्वार से आप प्रवेश करें और निकले गांधी द्वार से। नेहरू द्वार को हेडगेवार कीलों से सील कर देना मुबारक हो। ये आखिरी कविता अब सुना रहा हूँ। करोना करोना कह रहा है एक मेहनतकश दूसरे से कुछ करो ना, कि जो भी है और जैसा है वो वैसा क्यों रहे। काम ये कैसा कि जिसमें और वंचित हम। करो ना कह रही हैं बेटियों से माँ, तमन्ना आलिया दाल बीनी भात का डोंगा खंगालो चाय दे दो, जांघिया सिल दो बहन का, कूट कर रख दो मिर्च का पाउडर कि मामू भी छुए तो झोंक देना आँख में। क्या बात। करो ना सोचते हुए, करो ना सोचते बैठे धुएं में एक कहता है कि कैसे आतताई को हटा दें और ईश्वर आके खुद स्वीकार कर ले मैं नहीं हूं। काल सीमित जन विमुख शासक समर्थक युद्ध प्रिय धर्म ग्रंथों के नियम निर्देश से बना ले फासले रे ओ कलम घिस तू अगर जिद्दत पसंद। करो ना वो कि जो भी ठीक हो, पिता कहते स्वप्न में माँ। हाँ ठीक क्या है नौकरी तनख्वाह या सबवर्ट करने की असहमति और बदले में मिला दारिद्र्य का खाली टिफिन जब खोलता हूँ, भाव सी और बास सी कुछ आस सी आती है बाहर। करो ना मर्द सी, करो ना मंद सी आवाज इच्छा की, करो ना मंद सी आवाज इच्छा की, कामना से भरा कमरा मृत्यु से और कविता से अमरता से करो ना। बहुत अच्छा।